सिंघम रिटर्न, इससे 4 साल पहले सिंघम वन मूवी आई थी, उसी का ये सेकंड पार्ट है। अजय देवगन का तो वही पिछले वाला बाजीराव सिंघम वाला रोल होता है, पर इसमें फीमेल लीड एक्टर काजल अग्रवाल की जगह पर करीना कपूर देखने को मिलेंगी। इस मूवी की शुरुआत होती है कॉलेज के कुछ लड़के रात को फुल आवारागर्दी कर रहे होते हैं। ये कुछ ज्यादा ही फन के चक्कर में एक बूढ़े पुलिस वाले की टोपी उतार के ले जाते हैं। ये बात बाजीराव सिंघम को पता चल जाती है, तो सिंघम अगली रात को उस जगह पर पहुंच जाता है। फिर वही लड़के जैसे ही पुलिस वाले की टोपी उतारते हैं, बाजीराव सिंघम उनको वहीं पर पकड़ लेता है। जब वो लड़के इस मामले को रफा दफा करने के लिए जब वे कुछ लेने देने की बात करते हैं, तो सिंघम उनको एक थप्पड़ लगा देता है। सिंघम लेता नहीं, सिर्फ देता है। तो फिर कुछ दिनों के बाद उन लड़कों का करीना कपूर के साथ झगड़ा हो जाता है। करीना ने कॉल करके अजय देवगन को बुला लिया, तो वही अब की बारी लड़कों के पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। एक मोटे लड़के का बाप फिर से सिंघम से कुछ लेने देने की बात करता है। फिर से वही पिछले वाला डायलॉग रिपीट होता है, सिंघम लेता नहीं, सिर्फ देता है। अब इसमें एक बाबा है जिसके बहुत सारे वाले अंधे भक्त होते हैं। ये बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। ये लोगों को बहका रहा है कि मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। जब बाबा ने कहा कि सारे हरे धन को त्याग दो, बाबा के एक बार कहते ही उनके पास जितना भी पैसा सोना चांदी था वो सारा डोंगी बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा के पास अब बहुत सारा काला धन इकट्ठा हो गया है। बाबा इस काले धन को अपनी ट्रस्ट में लगाने की बजाय इलेक्शन के टाइम पर वोट खरीदने में लगाएगा। सिंघम और अवनी को जबरदस्ती अरेंज डेट पर भेजा जाता है, पर इन दोनों का शादी में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। इनकी डेट पर ही बस थोड़ी कॉमेडी देखने को मिलती है। इससे आगे फिल्म की स्टोरी बस इमोशनली ही चलती है। जब सिंघम को ये पता चला कि अल्ताफ माधोपुर की फैक्ट्री में पहुंच गया है, तो सिंघम वहां पर सीधा गाड़ी लेके पहुंच जाता है। सिंघम का हाथ इतना ज्यादा मजबूत है कि जब वो गुंडों को मारता है तो एकदम हथौड़े जैसी आवाज आती है। गुरुजी के जाने के बाद नेता राजनीति में बहुत ही ज्यादा खलबली मचा देते हैं। गुरुजी के जाने के बाद विपक्ष वाले लोगों को डरा डरा कर इलेक्शन जीतना चाहते हैं, ताकि वो इलेक्शन ही ना लड़े। अल्ताफ अब कोमा से बाहर आ गया है, तो सत्यराज बाबा की सारी पोल खोल देता है। जिस पुलिस वाले की ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे थे, अल्ताफ जब एम्बुलेंस में पैसे लेकर जा रहा था, वो एम्बुलेंस रास्ते में ही बंद पड़ गई। तो वहां पर आकर वो पुलिस वाला एम्बुलेंस को ठीक कर देता है। उस पुलिस वाले को जब ये पता चला कि उस वैन में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, तो वो पुलिस वाला उस एम्बुलेंस को लेकर भागने की कोशिश करता है। अल्ताफ ने उसको रास्ते में टक्कर मरवा के नदी में गिरवा दिया था। सिंघम को सारे रात पता चल जाने के बाद वो डोंगी बाबा को पकड़ने के लिए चला जाता है। उस बाबा के इतने ज्यादा अंधे भक्त थे कि अब मुंबई पुलिस के पास कोई भी सबूत न होने के कारण बाबा को छोड़ना पड़ता है। सिंघम सिस्टम के सामने पुलिस की कमजोरी को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, तो सिंघम ने उसी टाइम पर पुलिस की नौकरी छोड़ दी और जितने भी पुलिस वाले थे वो सारे नौकरी छोड़कर बाबा को मारने के लिए चल देते हैं। बाबा के डेरे पर बहुत ही ज्यादा भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। बाबा और वो नेता दोनों एक दूसरे का बांडा फोड़ने में लग जाते हैं, और जब ये सबके सामने एक दूसरे के राज बता रहे थे, न्यूज चैनलों पर इनकी बातें लाइव चल रही थी। अब पुलिस फिर से इनको पकड़ के जेल में डाल देती है। इसके कुछ ही हफ्ते बाद जब बाबा की कोर्ट में तारीख थी, बाबा को जब कोर्ट में लेके जा रहे थे, सिंघम ने बाबा वाली गाड़ी को बीच रास्ते में रुकवाकर बाबा वाली गाड़ी को एक ट्रक से उड़वा दिया। तो ये गाड़ी सीधा एक ट्रांसफार्मर में जाके भिड़ती है और वहीं पर जलकर राख हो जाती है। सिंघम रिटर्न मूवी की स्टोरी बस इतनी ही थी। अजय देवगन की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।